हेलो, अजय महतो दिस साइड। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन देयर। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर सेकंड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, और उसमें डिस्कस करेंगे एक टॉपिक जिसका नाम है एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। देखते हैं। अच्छा, ये टॉपिक शुरू होने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना रजिस्टर और पेन साथ में लेकर चलें, क्योंकि आपको साथ के साथ ये रनिंग नोट्स बनाने हैं। ठीक है। टू गेट द बेस्ट यूज ऑफ दिस क्लास, इस लेक्चर का बेस्ट यूज लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रनिंग नोट्स बनाने पड़ेंगे। अपने खुद के रनिंग नोट्स बनाएं, जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूं वैसा वैसा नोट करते रहें, समझते रहें, तभी आपको सबसे बेस्ट समझ में आएगा। ठीक है, देखते हैं। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, दो तरह के एजेंट्स होते हैं। एक तो बायोटिक एजेंट और एक एबायोटिक एजेंट। लिखते रहें साथ के साथ अपने नोट्स में, कॉपी और पेन निकाल लें। बायोटिक एजेंट और एबायोटिक एजेंट। बायोटिक एजेंट्स और एबायोटिक एजेंट्स, राइट। चलो, अब सवाल आता है कि बायोटिक एजेंट्स में हम क्या पढ़ेंगे और एबायोटिक एजेंट्स में क्या पढ़ेंगे भाई। तो एबायोटिक एजेंट्स में नॉन लिविंग चीज है और बायोटिक एजेंट्स में सिंपल सी बात है, लिविंग। यहां पर एबायोटिक में हम क्या पढ़ेंगे, दो और चीजें हैं जो पढ़नी है एबायोटिक में, एंड दैट इज योर टू टाइप ऑफ पॉलिनेशन इन केस ऑफ एबायोटिक एजेंट्स। विंड पॉलिनेशन, मतलब पॉलिनेशन बाय विंड एंड बाय वाटर पॉलिनेशन। ऐसे प्लांट्स जो वाटर की मदद से पॉलिनेशन करेंगे उनको बोलोगे हाइड्रो वर्ड इज यूज्ड फॉर वाटर। तो हाइड्रोफिली आर दोज फ्लावरिंग प्लांट्स जो क्या करेंगे, वाटर मीडियम का यूज करेंगे पॉलिनेशन करने के लिए, और जो विंड का यूज करेंगे पॉलिनेशन के लिए उन्हें क्या बोला जाएगा, उन्हें बोला जाएगा एनीमोफिली। ठीक, उन्हें बोला जाएगा एनीमोफिली। अच्छा, ऐसे प्लांट्स जो बायोटिक एजेंट्स का यूज करते हैं, जनरली उनको हम लोग ज़ूफिली बोलते हैं। लेकिन यहाँ हम पर्टिकुलर इंसेक्ट्स की बात कर रहे हैं। तो इंसेक्ट्स में आप क्या कौन कौन से इंसेक्ट्स देखते हो, एंट हो गया, है ना, हनी बी हो गया। तो दीज आर इंसेक्ट्स। तो एंट इसलिए लिखा, देखो जनरली मेजर जो पॉलिनेशन करते हैं ये तो एंट करते हैं, हनी बीज करते हैं। लेकिन एंट क्यों लिखा, क्योंकि वर्ड एसोसिएटेड है यहीं से, और वो वर्ड क्या है, एंटीमोफिली। एंटोमोफिली। तो एंटोमोफिली आर दोज फ्लावरिंग प्लांट्स which do their pollination with the help of insects। ठीक, ये तीन तरह की बातें हैं, आपको पता होनी चाहिए। एंटोमोफिली क्या होता है, एनीमोफिली क्या होता है, और हाइड्रोफिली क्या होता है। आगे देखते हैं। अब सवाल आता है आपको कि क्या अडेप्टेशंस होंगे उन फ्लावरिंग प्लांट्स के, क्या अडेप्टेशंस होंगे उन फ्लावरिंग प्लांट्स के अगर वो इंसेक्ट्स की मदद से पॉलिनेशन करते हैं, अगर वो विंड की मदद से पॉलिनेशन करते हैं, अगर वो वाटर की मदद से पॉलिनेशन करते हैं, तो क्या क्या अडेप्टेशंस होंगे। और लास्ट में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या उसके एग्जाम्पल्स होंगे। ठीक है, इतना ही पढ़ना है, ज्यादा पढ़ने की इसमें जरूरत नहीं है। देखो, सबसे पहली बात, ऐसे प्लांट्स जो इंसेक्ट्स की मदद से पॉलिनेशन कर रहे हैं उनको आप क्या बोलोगे, ये अडेप्ट करेंगे। इनका ब्राइट होना जरूरी है, कलरफुल होने चाहिए ये, हाँ, भड़कीले चमकीले। और क्योंकि हनी बीज ले जाएंगे तो हनी बीज को क्या चाहिए, स्वीट चाहिए, स्वीट स्मेलिंग नेक्टार चाहिए। तो नेक्टार रिच रहना चाहिए, ये स्वीट स्मेलिंग होने चाहिए। ये फ्लावर्स कैसे होने चाहिए, स्वीट स्मेलिंग होने चाहिए, नेक्टार रिच होने चाहिए ये फ्लावर्स। ओके, नेक्टार रिच होने चाहिए। पॉलन्स कैसे होने चाहिए, पॉलन्स आपके स्मॉल होंगे, यहाँ पर काफी स्मॉल होंगे। पॉलन यहाँ पर स्मॉल होंगे और स्टिकी होंगे। स्टिग्मा भी स्टिकी होगा
ऑब्वियसली स्टिग्मा जहां पर ये पॉलन आकर गिरेंगे वो भी क्या है, वो भी स्टिकी है। फाइन, आगे देखते हैं। विंड, अब विंड तो कहीं भी घूम सकती है, इधर उधर, उधर से इधर, ठीक। तो विंड जब इधर से उधर, कोई डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शनल लेस है, यानी कि नॉन डायरेक्शनल पॉलिनेशन है ये। तो नॉन डायरेक्शनल पॉलिनेशन के केस में ऐसा बहुत ज्यादा मेजर चांसेस हैं कि पॉलन ग्रेन्स का क्या हो, लॉस हो। तो पॉलन ग्रेन्स का अगर लॉस हो रहा है तो इट इज अ वेस्टफुल प्रोसेस, वेस्ट बहुत ज्यादा होगा। अब वेस्ट बहुत ज्यादा होगा तो यानी कि पॉलन ग्रेन्स का नंबर भी बहुत ज्यादा होना चाहिए ताकि इंश्योर हो पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन इंश्योर करने के लिए लार्ज नंबर ऑफ pollen grains, large number of pollen grains are produced, large number of pollen grains are produced। यही लिखेंगे आप सीबीएसई के आंसर राइटिंग में जब आपसे पूछता है क्या एडेप्टेशन है, क्या एडेप्टेशन है एनिमोफिलीज का, यही एडेप्टेशन करेगा। इनके जो स्टिग्मा होंगे वो क्या होंगे, स्टिग्मा काफी ज्यादा लार्ज रहेगा। स्टिग्मा कैसा रहेगा, यहाँ पर लार्ज रहेगा, स्टिग्मा लार्ज रहेगा, स्टिग्मा फेदरी रहेगा, स्टिग्मा लार्ज रहेगा, फेदरी रहेगा, ब्रश लाइक होगा। इसका स्ट्रक्चर आपको ब्रश जैसा देखने को मिलेगा ताकि वो क्या कर सके, ट्रैप कर सके, सारा जो पॉलन ग्रेन उड़ कर आ रहा है उसको क्या कर सके, ट्रैप कर सके, ठीक। और पॉलन ग्रेन्स कैसे होंगे फिर, पॉलन ग्रेन्स आपके या स्टेमिन कैसा होगा, स्मॉल, स्टेमिन कैसा होगा, स्मॉल, ठीक है। स्मॉल स्मॉल पॉलन ग्रेन्स होंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। इसमें क्या आते हैं, एग्जाम्पल अगर आपसे पूछ ले तो आप बोलना इसमें सिंपल ग्रास फैमिलीज आ रहे हैं, इसमें क्या आएंगी, ग्रास की फैमिलीज आती हैं, ठीक है। अब पूछे अगर वही इसमें क्या आता है, बायोटिक एजेंट्स में इंसेक्ट्स की मदद से कौन से ऐसे फ्लावर्स हैं जो एंटीमोफिलिक है, कंसीडर ऑर्किड्स, ऑर्किड्स आर द एग्जांपल। क्या एग्जांपल है यहाँ पर, ऑर्किड, ऑर्किड का ऑफरीज याद रखना। ऑफरीज आपको स्पेसिफिक याद कराने के पीछे मेरा एक और रीजन है, जब हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे ऑर्गेनिज्म इन पॉपुलेशन, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर में हम इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है म्यूचुअलिज्म में, ठीक है। कोइवोल्यूशन हम इस ऑर्किड की मदद से समझ पाएंगे, हम समझेंगे कि सूडो कॉपुलेशन कैसे ऑर्किड और ऑफरीज करते हैं। तो ये याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। एक और याद रख लो यहाँ पर फिग एंड वास्प का, ये भी हम ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में इसका म्यूचुअलिज्म का रिलेशन देखेंगे, तो ये अभी से याद रहना आपको जरूरी है, ठीक है। फिग एंड वास्प का रिलेशन ये म्यूचुअलिज्म में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे वाटर वाले कैसे, वाटर ऐसे हाइड्रोफिली जो है, ऐसा प्लांट जो वाटर की मदद से पॉलिनेशन कर रहे हैं वो कैसे अडेप्टेशन करेगा आपने, मतलब उन्होंने क्या क्या अडेप्टेशन किया होगा। तो यहाँ पर पॉलिनेशन तो ऑब्वियस सी बात है पानी के अंदर हो रहा है, ये बाहर भी हो रहा है, ठीक है, पानी के अंदर भी हो रहा है और बाहर भी हो रहा है। तो जब बाहर हो रहा है तो क्या क्या तरह के, फॉर एग्जाम्पल पॉलिनेशन इज आउटसाइड द वाटर, यानी कि रूट्स जो है वो सबमर्ज्ड है लेकिन सरफेस पर आपको फ्लावर दिख रहा है और वहां सरफेस पर आप देख रहे हो कि पॉलिनेशन हो रहा है। तो इन सच केसेस किस किस तरह से पॉलिनेशन होगा, तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट लिखता हूं मैं कि पॉलिनेशन आउटसाइड वाटर, अगर पॉलिनेशन आउटसाइड वाटर हो रहा है, तो पॉलिनेशन अगर आउटसाइड वाटर हो रहा है तो इन दैट केस क्या देखेंगे आप, इन दैट केस पहला पॉइंट तो ये याद रखें, एग्जाम्पल, एक कॉमन एग्जाम्पल बहुत ज्यादा पूछा जाता है, एनसीईआरटी में भी लिखा है, वो एग्जाम्पल याद रखें। इस केस में वेलिस्नेरिया लिखा होगा एनसीईआरटी में, देखें वेलिस्नेरिया इज द एग्जाम्पल जो वाटर की मदद से क्या करता है, पॉलिनेशन करता है। ये क्या है, कुछ नहीं, समुद्री झाड़ है, और क्या बोलते हैं जिसे, सीवीड, या फिर सिंपल एक क्या है, सी ग्रास है, और कुछ नहीं। ये क्या करता है, वाटर की मदद से पॉलिनेशन करता है, ठीक। तो वेलिस्नेरिया ने किस किस तरह से अपने आप को अडेप्ट किया है भाई देखते हैं। देखो यहां मेल फ्लावर्स क्या होंगे, यहां मेल फ्लावर्स का क्या फीचर रहेगा, तो मेल फ्लावर्स जिसके पास स्टेमिन है वो काफी स्मॉल रहेगा, ठीक है, लाइट वेट रहे,
ऑब्वियस सी बात है, लाइट वेट क्यों रहेगा? ताकि वो फ्लोट कर सके, इधर उधर मूव कर सके, क्योंकि मूव तो ऐसे ही करना है। और क्या कर सकेगा? फ्लोट कर सकेगा सरफेस पर। कहाँ सरफेस पर क्या करेगा? फ्लोट्स ऑन द सरफेस। ठीक, ताकि उस सरफेस पर जो भी फीमेल फ्लावर्स हैं वो जाकर यहाँ पर कंबाइन कर सके और पॉलिनेशन हो सके। फीमेल फ्लावर्स क्या रहेंगे? फीमेल फ्लावर्स यहाँ पर लॉन्ग कॉइल्ड रहेंगे, बस इतना याद रखना। फीमेल फ्लावर्स के पास लॉन्ग कॉइल्ड पेडिकल्स होंगे। फीमेल फ्लावर्स हैव लॉन्ग कॉइल्ड पेडिकल्स, राइट? लॉन्ग कॉइल्ड पेडिकल्स, ठीक, जो फिर बाद में क्या हो जाते हैं? अनकॉइल हो जाते हैं। कॉइल समझते हो, ऐसे घूमे रहते हैं, ठीक है, और बाद में क्या रहते हैं? अनकॉइल्ड हो जाते हैं, ठीक। कब? एट मेच्योरिटी। अनकॉइल हो जाते हैं एट मेच्योरिटी सरफेस पर, ताकि वो क्या कर सके? टू रिसीव पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, टू रिसीव पॉलन ग्रेन्स। एक और फायदा है आप लोगों का साथ के साथ रनिंग नोट्स बनाने का, जब आप ये चीजें साथ के साथ लिखोगे तो आपको ये वर्ड्स, कुछ वर्ड्स साथ के साथ याद होते रहेंगे, और जब ये वर्ड साथ के साथ याद होते रहेंगे देन यू रियलाइज कि आपके आंसर्स में ये वर्ड, एग्जैक्ट कीवर्ड्स हम मांगते हैं ना, कि एग्जामिनर बोलता है भाई आपने पूरा आंसर लिख दिया लेकिन कीवर्ड नहीं लिखा है, तो वो कीवर्ड यहाँ से आएंगे, ठीक है। एग्जैक्ट कीवर्ड देखना। एक बार देखते हैं हमने क्या पढ़ा अभी तक। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, दो तरह के एजेंट्स, बायोटिक एजेंट और एबायोटिक एजेंट, राइट? बायोटिक एजेंट और एबायोटिक एजेंट। बायोटिक एजेंट्स में हमने पढ़ा इंसेक्ट्स के बारे में। तो ऐसे प्लांट्स जो इंसेक्ट्स की मदद से फ्लावरिंग पॉलिनेशन करते हैं उनको बोलते हैं एंटिमोफिली। जैसे एंड्स हो गया, एंड से एंटिमोफिली याद रखना। और हनी बीज जो है वो मेजर पॉलिनेशन हनी बीज के थ्रू हो रहा है। एडेप्टेशन क्या रहेगा? क्या एडेप्टेशन है तो देखते हैं। ये ब्राइट होंगे, स्वीट स्मेलिंग होंगे, नेक्टार रिच फ्लावर होगा। पॉलन कैसा होगा? स्मॉल एंड स्टिकी होगा। एग्जाम्पल क्या है? ऑर्किड और फिग एंड वास्प, ये दो एग्जाम्पल याद रखने हैं। आगे इस केस में क्या एडेप्टेशन है? अगर विंड पॉलिनेशन हो रहा है तो यहाँ पर एनिमोफिली बोलते हैं, नॉन डायरेक्शनल है, वेस्टफुल प्रोसेस है, इसलिए लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स का यहाँ डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है मुझे। लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस। स्टिग्मा कैसा है? लार्ज और फेदरी है। स्टेमेन स्मॉल है। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल है ग्रास फैमिली। यहाँ एग्जाम्पल क्या देखा हमने? वेलिस्नेरिया, जो कि पॉलिनेशन आउटसाइड द वाटर हो रहा है। इनसाइड का भी एक एग्जाम्पल होता है, नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, ज़ोस्टेरा, ठीक है। आगे देखें, यहाँ एडेप्टेशन। अभी के लिए ज़ोस्टेरा याद रखो कि पॉलिनेशन इनसाइड द फ्लावर में लिख देता हूँ। पॉलिनेशन इनसाइड द फ्लावर का क्या एग्जाम्पल है? तो पॉलिनेशन जो पानी के, वो तो सरफेस पर हुआ था ना। ये जो वेलिस्नेरिया है ये तो सरफेस पर हुआ था, तो पॉलिनेशन इनसाइड फ्लावर कौन होगा? पॉलिनेशन इनसाइड वाटर होगा ज़ोस्टेरा, ये याद रखना। ज़ोस्टेरा क्या है? ज़ोस्टेरा भी समुद्री झाड़, सी वीड, या क्या बोलते हैं? सी ग्रास है, राइट? चलो, पॉलिनेशन इनसाइड वाटर, ओके। ज़ोस्टेरा इज एग्जाम्पल, ठीक है। मेल फ्लावर क्या होंगे इस केस में? अगर आउटसाइड वाटर हो रहा है हाइड्रोफिली में तो स्मॉल लाइट वेटेड होंगे। नेक्स्ट हैव फीमेल फ्लावर के पास लॉन्ग पेडिकल्स होंगे जो अनकॉइल होगा एट मैच्योरिटी टू रिसीव पॉलन ग्रेन्स। यही है, बस इतना ही पढ़ना है हमको एजेंट ऑफ पॉलिनेशन में। और क्या जो क्वेश्चन आएगा आपको, वो क्वेश्चन पूछेगा एडेप्टेशंस पर, तो ये याद रखना। क्वेश्चंस आएंगे हमेशा दो चीजों पर, आपको इस पर फोकस करना है। एडेप्टेशंस, क्या क्वेश्चंस आएंगे सीबीएसई में? एडेप्टेशंस पर क्वेश्चन पूछेगा, और दूसरा एग्जाम्पल्स पर ध्यान रखना। तो ये फोकस है हमारा सीबीएसई पर। नीट में क्या पूछा जाएगा वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए कथा समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। राधे राधे।